मुझे दो स्टॉक्स पर आपकी राय चाहिए। एक तो आईआरएफसी जिसका ओएफएस खुला है, 2% हिस्से का ये ओएफएस है जिसमें 1% बेस ऑफर है और 1% का ग्रीन शू भी है। ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट पर ओएफएस आता है तो इस वजह से स्टॉक गिरते हैं, लेकिन बाद में अगले दिन रिकवर भी होते हैं जनरली देखा जाए तो। क्या इस डिप को आईआरएफसी में आप बाय करेंगे जब ओएफएस के चलते जो देखने को मिली? और दूसरा सर, इसके बाद मुझे आप येस बैंक के बारे में बताइएगा। इससे पहले कि आप अपना डिस्क्लेमर दे दें सर, येस बैंक में सर इनकी पूंजी जुटाने पर 29 जून को बोर्ड बैठक होने वाली है। डिफरेंट प्रपोजिशन पर ये विचार करेंगे जिसमें शेयर जारी करके भी और उसके साथ साथ डेट सिक्योरिटी से भी ये पैसा रेज कर सकते हैं। पहले आईआरएफसी फिर येस बैंक। जी देखिए, पर्टिकुलर रेलवे में मेरा नेगेटिव व्यू है और आई थिंक मनी नाइन ही पहला चैनल है जहाँ पे ये नेगेटिव व्यूज देना स्टार्ट हुआ था और तब से आज तक देखा जाए तो 40-50% नीचे ही चल रहा है अभी। और वे फेस में मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे किसी को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए फिलहाल अभी। और एज पर द माई इंटरप्रिटेशन आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे बाइंग या तो एवरेजिंग करने का गलती नहीं करूंगा। एंड कोई भी उछाल मिलता है सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। और अगर बाई चांस किसी के पास है तो आप एक बार एग्जिट होने का ही प्लान बनाइए। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है, अगर आपके पास है पोर्टफोलियो में लॉस चल रहा है, डोंट थिंक कि नहीं लॉस बुक करेंगे तो फिर से रिकवर हो पाएंगे कि नहीं। दुनिया सर होप में चल रहा है, रिकवर हो जाता है। ऐसे कुछ स्टॉक रिसर्च करेंगे, बढ़िया स्टॉक है मार्केट में। किसी के पास अगर 30-40% का भी नुकसान है वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पड़े रहने से बेटर है अलग स्टॉक में शिफ्ट होना। येस बैंक, येस बैंक पे रजित सर तो पॉजिटिव है बट माय व्यू इज लिटिल डिफरेंट बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 26-27 इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाएगा ना प्रॉपरली, मेरे तरफ से बाई कॉल नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि 27-26 के आसपास एक बहुत रेसिस्टेंस है। जब भी आपको आते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल सकता है। और इससे पहले भी हमने बात किया है पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। लेकिन अगर आपका व्यू 3 से 4 साल का है, बने रहिए। फ्रेश बाय करना आज के डेट में यहाँ पे मुश्किल है। अगर ये बात 20 पे होता, 18 पे, 19 में तो चलिए ठीक है, एटलीस्ट वो वैल्यू जोन था। लेकिन 24.85 25 के लेवल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। और इसीलिए एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा। लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, आप बने रहिए 21.50 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड इसके साथ साथ डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर सर बात किया, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ रहा है। हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, रजित जी को एंड सारे व्यूअर का। हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। रचित सर, आपका व्यू येस बैंक के शेयर को लेकर? प्रदीप जी ने वैसे बता ही दिया कि आप बुलिश हैं। सर मेरा यूजुअली यस बैंक, जीपी पावर और इन सब स्टॉक्स के साथ ना वो वाला रिलेशन हो गया। राजस्थान से है ना, यहाँ पे एक वो कहावत भी है सर, हारे का सारा बाबा रामदेव हमारा। और बाबा श्याम हमारा, ये हाँ। भी यूज करते हैं। और सर प्रैक्टिकली मुझे ये कंपनी बहुत पसंद थी। मतलब 7 रुपए में आप आइडिया बोल दीजिए या कहीं भी 17-18 रुपए में यस बैंक, क्योंकि इनका जो इनहेरेंट बिजनेस क्लाइंट प्रोपोजिशन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था, अभी भी लगता है। मैं वापस बोलूंगा सर, इट्स अ क्लियर केस टेक ओवर कैंडिडेट। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपको इसमें टेक ओवर भी होता हुआ दिखेगा। यस बैंक के लिए एक ही चीज कहूंगा, पोजीशन बिल्कुल अपनी कंटिन्यू रखें। 28 ऑन कार्ड्स, 28 लेवल्स आता है, उसके बाद रिकंसिडर करके आपको फर्दर अप मूव के टारगेट्स देंगे। मैं समझता हूँ मनी नाइन के दर्शकों के पास है, अगर नहीं है तो मैं कहूंगा रुक जाइए। किसी भी मार्केट करेक्शन में वापस आपको 22 रुपए 20 पैसे से 22 रुपए 80 पैसे की रेंज में दिखे, वहां पोजीशन धीरे धीरे बनाना चालू करिएगा। हवड़ दबड़ की कोई बात नहीं है, भागता नहीं है, ये ऐसे मौके सारे देता है। सर, हम येस बैंक की बात कर रहे थे आपके आने से पहले। येस बैंक में ना इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है 29 तारीख को पूंजी जुटाने के ऊपर। इसमें कुछ शेयरों के जरिए भी और डेट सिक्योरिटी से भी ये फंड रेज कर सकते हैं। अगर शेयरों के जरिए हुआ तो हो सकता है कुछ प्रेशर ना आ जाए स्टॉक पर। आपका व्यू इंटैक्ट है? 28-29 पार होने दे तभी कोई व्यू बनाए? सर मैं 28-35 के ऊपर ही इंटरेस्टेड रहूंगा, उसके पहले नहीं रहूंगा। बाकी 28 रुपए मेरे को जाते हुए दिख रहा है, बट या 24 से 28 का सफर बहुत चौपी रहेगा, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं 28 के ऊपर इंटरेस्टेड रहूंगा, बट 28 जाते हुए दिख रहा है मेरे को।